सभी का स्वागत है एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि कल का जो वीडियो था उसमें महाजनपद काल की चर्चा की गई थी कि महाजनपद काल में से कौन कौन से महाजनपद थे। पूरे के पूरे 16 महाजनपदों को मैप के माध्यम से आप सभी लोगों ने पढ़ा। आज का जो टॉपिक है बौद्ध धर्म, और कल का जो टॉपिक रहेगा वो बौद्ध धर्म से ही और जो भी डिटेल रहेंगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में जैन धर्म आप सभी लोगों को केवल पढ़ के आना है। मैंने वीडियो स्टार्ट करने के क्लास स्टार्ट करने के पहले आप सभी लोगों को एक बात बताई थी कि जो भी क्लास में डिस्कशन होगा, जो भी चीज़, जितने भी टॉपिक को पढ़ेंगे केवल और केवल ओनली फैक्ट जो सीधे सीधे रटने वाले हैं, सीधे सीधे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, पेपर में आने वाले हैं। जैसा कि आप लोग पेपर दे रहे हो, लगातार कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि ट्रेंड एकदम चेंज है और जो क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। जैसे एमपीपीएससी का यदि प्री का देखा जाए तो उसमें नेगेटिव मार्किंग की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो उसमें सीधी बात है कि नेगेटिव मार्किंग मतलब वो सीधी बात कह रहे हैं कि सीधे के सीधे यदि आपको फैक्ट रटे हैं तो आप एग्जाम में बैठिए और क्वालिफाई करिए, और आपको कहानियाँ पता हैं तो आप घर में रहिए। सिंपल सा फंडा है। एमपी के जितने भी एग्जाम हैं उसमें सिंपल सा फंडा एक ही है, यदि आपको रटा हुआ है तो आप एग्जाम में आइए और क्वालिफाई हुई, और नहीं रटा तो आप बिल्कुल घर में बैठिए, कहानियों से काम नहीं चलने वाला। तो उसी को देखते हुए कि आपको डेली का मैं टारगेट देता हूं कि कल आपको ये अच्छे से पढ़ के आना है, और उसके बाद वीडियो के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नोट्स से बिल्कुल उसका, जिसको शॉर्ट नोट बिल्कुल बोले अपन, तो उन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल रटी होनी चाहिए उनकी चर्चा अपन वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जो टॉपिक आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे, ये जितना सारा है इसमें पूरा सार लिख दिया है बौद्ध धर्म का, कि जहां से अधिकतर पेपर में आपके क्वेश्चन मिलेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, आप लोग भी यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट पुराने पेपरों में अधिकतर पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बहरहाल तो देखिए, सबसे पहले बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक आप सभी लोग जानते हो गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज उनको कहा जाता है। तो ये पहले क्वेश्चन आता था कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध भगवान को क्या कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अब आप लोग ये जानते हो कि गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म है, उसके बाद जैन धर्म है, ठीक है, वैष्णव धर्म है, शाक्त धर्म है, यहां से क्वेश्चन अधिकतर पेपरों में आते हैं। जैसे शंकराचार्य आपने पढ़े, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो देखिए गौतम बुद्ध, तो मैंने यहां गौतम बुद्ध नाम नहीं लिखा, सीधा सीधा सिद्धार्थ गौतम यहां से पढ़ना शुरुआत करना चाहिए। कारण क्या है ना कि गौतम बुद्ध सबको पता है वो पेपर में आएगा नहीं, उनका जो असली नाम है, वास्तविक नाम उनका पेपर में पूछा जाता है, तो सिद्धार्थ गौतम इसके क्या थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अच्छा, बौद्ध धर्म की शाखाओं की यदि बात करें, मतलब उसकी बहुत सारी शाखाएं बाद में बन गई थी, पहले तो शाखाएं नहीं थी जब इन्होंने स्थापना की। इसलिए मैंने कहा है आप सब लोगों को कि जो टारगेट देता हूं ना कि कल आपको इसको केवल कहानी के रूप में पढ़ के आना है, केवल आपको लाइनें पढ़ के आना है, ताकि आज समझने में भी आसानी हो सके। बहरहाल देखिए, गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म था उनकी विभिन्न शाखाएं हो गई। जब तक बौद्ध रहे तब तक तो ठीक है, उसके बाद 4 संगीतियां हुई जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चारों संगीतियों में इन जो बौद्ध धर्म है वो शाखाओं में बटा। सिंपल सी बात है, कोई सा भी संघ हो, कुछ भी हो, यदि बहुत लंबे समय तक रहेगा, जो मेन मुखिया है यदि वो नहीं रहेगा, तो उसके बाद उसकी बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और वो शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं और अलग अलग मान्यताएं बन जाती हैं। उसी तरीके से क्या है कि इसकी 4 वैसी मुख्य रूप से 3 शाखाएं में बौद्ध धर्म बटा। एक हुआ महायान, एक हुआ हीनयान, और एक हुआ वज्रयान। कौन सी शाखाएं थी? 3 शाखाएं थी। कौन कौन? महायान, हीनयान और वज्रयान। जो महायान शाखा वाले वर्तमान में हैं वो गौतम बुद्ध की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करते हैं। यहां सीधा सीधा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन यदि अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये गलती होने की संभावना रहती है। तो मूर्ति पूजक गौतम बुद्ध की शाखा के किस शाखा के मूर्ति पूजक है? तो महायान शाखा के जो भी अनुयायी हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के, वो कौन से हैं? वो मूर्ति पूजक है, मतलब मूर्तियों की, गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाएंगे, उनकी पूजा करते हैं। हीनयान में क्या है? ये हीनयान वाले बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। क्या मानते हैं? बुद्ध को महापुरुष। कौन मानते हैं? हीनयान वाले क्या मानते हैं? बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। बात समझ में आई? अब वज्रयान शाखा कहाँ है? जो तिब्बत के बौद्ध होते हैं, जो तिब्बती बौद्ध हैं,
वो बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित हैं? वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित हैं। बात समझ में आ गई तीनों शाखाओं की? सिंपल सा है, महायान, हीनयान और वज्रयान। महायान वाले क्या है? गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। हीनयान वाले क्या है? गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। और वज्रयान कौन कहलाते हैं? जो तिब्बती बौद्ध है, जो उनकी उपासना है, वो वज्रयान शाखा से संबंधित है। बात यहाँ तक क्लियर, याद हो गया? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ फैक्ट है जो पेपर में यहां वहां से घुमा घुमा करके उनको बार बार पूछते हैं पेपर में, कंफ्यूज करने के लिए। सिंपल से हैं, वैसे ही पढ़ा होगा आपने, अब कुछ किस तरीके से याद करना उनको देखिए। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। ये सीधे सीधे रख लो, 563 और 483, डायरेक्ट ऐसे ही याद करना है, इकट्ठा याद करना है। 563 483, तो पहले 563 बोलोगे, उसके बाद 483 बोलोगे। तो 563 मतलब जन्म और 483 मतलब मृत्यु। सिंपल सा है, इतना ही से बोलना है, 563 और 483। तो 563 क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा, और 483 क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। पिता इनके कौन थे? पिता का नाम था शुद्धोधन। नाम सबको याद होगा, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन यहां से बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं कि गौतम बुद्ध जी के पिता शुद्धोधन किस वंश से संबंधित थे? अब लो, क्वेश्चन वही है, उन्होंने नाम भी बता दिया, पिताजी का नाम क्वेश्चन पे ही बता दिया, लेकिन उनका वंश पूछ लिया। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित है? ये अधिकतर वर्तमान के ट्रेंड वाले क्वेश्चन हैं, तो चलिए देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था शुद्धोधन। वो जो वंश के थे वो थे शाक वंश के। किस वंश के थे? शाक वंश से। शाक वंश नहीं पढ़ना है भाई, ठीक है? इतना भी नहीं डीपली जाना कि मेन पॉइंट याद होना बंद हो जाए। केवल पढ़ना क्या है कि किस वंश से, सीधे सीधे आप समझ लो कि शाक वंश से संबंधित कौन थे? गौतम बुद्ध के पिता जिनका नाम शुद्धोधन था वो शाक वंश से संबंधित थे। अब उनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था गौतम बुद्ध की माता का? महामाया। और वो महामाया जो माता थी वो किस वंश से थी? वो कोलीय वंश से संबंधित थी। किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। तो यहां से जो दो बहुत ज्यादा वर्तमान में क्वेश्चन यहां से पूछ रहे हैं, अब पिता और माता का नाम नहीं पूछ रहे हैं, अब उनके वंश का नाम पूछ रहे हैं, जो थोड़ा सा ट्रिकी है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो गौतम बुद्ध के यदि अपन किनका नाम, पिता का नाम बात करें तो शुद्धोधन था। वंश किस वंश से थे वो? तो वो जो है तो शाक वंश से थे गौतम बुद्ध के पिता। माता का नाम क्या था गौतम बुद्ध की? महामाया। किस वंश से थी? तो वो जो है तो कोलीय वंश से संबंधित उनकी क्या थी? माता थी। बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा, सबको पता है। अब देखो यहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक लगता है कि बनते हैं क्योंकि ऊपरी ऊपरी चीजें 4-6 चीजें पता होती हैं, वहीं वो क्योंकि वो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वहीं से क्वेश्चन बनाना है एग्जामिनर को, और वो क्वेश्चन वहीं से ही बहुत अच्छे क्वेश्चन बना सकता है। जैसे देखिए आप यहीं कि पत्नी का नाम गौतम बुद्ध के क्या होता है? यशोधरा। अब वो यशोधरा नाम नहीं देगा, वो सीधा बताएगा। क्वेश्चन में बना रहा हूं कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, और गौतम बुद्ध की पत्नी का यशोधरा के अलावा और अन्य क्या नाम था? 4 ऑप्शन दे देंगे। यशोधरा के अलावा उनके 2 नाम और थे, एक नाम था बिंबा और एक नाम था गोपा। क्या क्या नाम थे? गौतम बुद्ध की जो पत्नी का नाम यशोधरा, क्योंकि ये लूसेंट में है, हर जगह बहुत जल्दी अवेलेबल है। अब उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको तो पता है कि चलो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम पूछेगा, हमें पता है यशोधरा। अब वहीं उन्होंने थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी बना दिया कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा के अलावा और कौन कौन से थे? तो एक नाम था बिंबा और एक नाम था गोपा। ठीक है, तो यशोधरा, बिंबा, गोपा। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। किस वंश से थे? शाक वंश से थे। शाक वंश से थे। माता का नाम क्या था? महामाया। किस वंश से थी? कोलीय वंश से थी। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। किस, और अन्य नाम क्या था इनका? बिंबा और गोपा। क्लियर हो गया? चलिए आगे चले। चलिए, पुत्र कौन से? गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? ये तो जानते हो आप लोग, राहुल। राहुल क्या नाम था? गौतम बुद्ध जी के जो पुत्र थे उनका नाम राहुल था। अच्छा, एक बात और है, उनके 3 शिष्यों के नाम भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 2 के नाम तो जनरली याद रहते हैं, आनंद, उपाली। एक और है मोगली पुत्र तिस। तो ये भी गौतम बुद्ध के क्या थे? 3 मुख्य शिष्य थे, जिनके नाम क्या हैं
आपके आनंद, उपाली और मोगलीपुत्र तिस्य, ये याद रखिएगा, ये गौतम बुद्ध के 3 शिष्य हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज और, झांसी की रानी के घोड़े का 2-3 बार या आपने नाम पूछा गया, और जो महाराणा प्रताप थे उनके घोड़े का नाम भी 2-3 बार पूछा गया, चेतक का। उसी तारतम्य में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनके घोड़े का नाम क्या था और उनका जो सारथी था उसका नाम क्या था। ये थोड़ा सा यदि और डीपली जाएंगे तो ये क्वेश्चन बनने की संभावनाएं आगामी पेपरों में मिल सकती हैं। तो उनके घोड़े का नाम था कंठक। क्या नाम था? कंठक। और सारथी थे चन्ना। सारथी क्या नाम था? चन्ना। घोड़े का नाम क्या था? कंठक। और सारथी का नाम क्या था? चन्ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मृत्यु अपन ने तो याद करने का तरीका ही ढूंढ लिया है। क्या है, कैसे याद रखना है? 563, 483। तो 563 में जन्म, 483 में मृत्यु। टोटल कितने वर्ष जीवित रहे? 80 वर्ष जीवित रहे। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ बातें और याद रखते हैं। देखो, जो जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट थे वो सब मैंने यहां पर बहुत अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश की है। देखो, जो स्थल होते हैं बौद्ध धर्म के, वो 4 प्रकार के स्थल या स्थापत्य की बात कर सकते हैं, जो 4 प्रकार के हैं। एक तो शब्द है चैत्य, दूसरा है विहार, तीसरा है स्तूप और चौथा है मठ। मठ आपने नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। गेमिस मठ सुना है नाम, है ना? थिकसे मठ नाम सुना होगा, उत्तराखंड शायद है। ठीक है, तो ये चैत्य, विहार, स्तूप और मठ 4 प्रकार के स्थापत्य रहते थे। क्या? गौतम, जो बौद्ध धर्म के 4 प्रकार के वर्तमान में भी स्थापत्य हैं, जो चैत्य हैं, विहार हैं, स्तूप है, मठ है। ठीक है, मंदिर नहीं है। इसीलिए ये चारों याद रखने की। बीच में यदि ऑप्शन मंदिर है, इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म के स्थापत्य नहीं है, और उनमें से ये 3 ऑप्शन है, चौथा मंदिर है, तो आप समझ जाइए कि वो स्थापत्य में नहीं है। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। चैत्य, विहार, स्तूप और मठ। चैत्य को क्या बोलते हैं? चैत्य जो होते हैं बौद्ध धर्म के, वो पूजा स्थल है। सीधी सीधी एक शब्द में इनका याद रखिएगा कि जो चैत्य बनाए जाते हैं, केवल स्थापन में स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो जो चैत्य बनाए जाते हैं वो किसके लिए उपयोग होते हैं? पूजा स्थल। जैसे वेदी बनाई जाती है हवन के लिए, वैसे ही जैसे ही इनके अलग अलग बौद्ध धर्म के जो चैत्य बनते होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पूजा स्थल। उसके बाद विहार। विहार क्या होते हैं? विहार होते हैं बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थान, एक हिसाब से उनको विहार कहते हैं। जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? विहार बोलते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान, जैसे आनंद विहार आपने नाम सुना होगा, तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान जो है क्या कहलाता है? विहार कहलाता है। अब आ जाओ मेन बात, स्तूप क्या है। देखिए, स्तूप जो है, तो स्तूप बनाए जाते हैं। जैसे गौतम बुद्ध जी का क्या हुआ था? महापरिनिर्माण एक शब्द है। महाविनिष्क्रमण आपने सुना होगा, जब घर के बाहर निकले थे तो शब्द बनाया गया। उसके बाद महापरिनिर्माण। महापरिनिर्माण जब गौतम बुद्ध का हुआ तो वो स्थल है, उन स्थलों को स्तूप के रूप में संज्ञा दी गई। ठीक है, तो महापरिनिर्माण जो है तो वो क्या कहलाते हैं? स्तूप के रूप में कहलाते हैं। ठीक है, और सबसे, यदि क्वेश्चन यहां से एक बनता है कभी कभी कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहां पर है, बताइए। देखो, भारत का सबसे बड़ा स्तूप बिहार में ही बना हुआ है। ठीक है, जिसका नाम केसरिया स्तूप है, जो कहां बना हुआ है? बिहार में बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। उसके बाद मठ। मठ क्या है? मठ सीधी सीधी बात है, समझ गए होंगे आप लोग। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहलाता है मठ। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। तो 4 बातें क्लियर हो गई स्थापत्य में। चैत्य मिलेगा, विहार मिलेगा, स्तूप मिलेगा और मठ मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर लिखे हुए हैं स्थल। और मैं ये मानता हूं कि जितने भी लोग, सब लोग तैयारी कर रहे हो, इन स्थलों पे अधिकतर लोग कंफ्यूज्ड होते ही हैं, क्योंकि यहां से सीधा स्थल का नाम आता है और उनका डिटेल पूछा जाता है और कंफ्यूजन 100% होता है। तो सबसे पहले देखिए, अब आज के बाद यह कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही जगह आपको पूरे स्थल लिख दिए हैं। पहले तो 6 स्थल गौतम बुद्ध जी के याद रखिए। एक याद रखिए लुम्बिनी, दूसरा वैशाली, तीसरा सारनाथ, चौथा उरुवेला, 5वां श्रावस्ती और 6वां कुशीनगर। ये जो 6 जगह हैं ये बिल्कुल दिमाग में फीड कर लीजिए, फिर इनसे संबंधित चीजें मैं आपको बताऊंगा। लुम्बिनी, वैशाली, सारनाथ, उरुवेला, श्रावस्ती और कुशीनगर। कौन कौन से हो गए? लुम्बिनी, वैशाली, सारनाथ, उरुवेला, श्रावस्ती, कुशीनगर। इनको बार बार आप रिवाइज करिए।
लुम्बिनी, वैशाली, सारनाथ, उर्वेला, श्रावस्ती, कुशीनगर। अच्छा, अब चलिए एक एक का थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं बता दूंगा आपको। लुम्बिनी क्या है? गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान जो है क्या है? लुम्बिनी है। वैशाली, वैशाली वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलारकनाम और एक डाकू, मांगुली क्या नाम था उनका, उनसे मुलाकात हुई थी। तो ये वैशाली में ही हुई थी। ठीक है, लुम्बिनी जन्म स्थान, वैशाली अलारकनाम जो गुरु थे उनसे मुलाकात हुई थी। सारनाथ सबसे इंपॉर्टेंट है। सारनाथ प्रथम उपदेश, सीधा क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कौन से स्थल पर दिया था। अब इन्हीं ऑप्शन यही रहेंगे, 6 के 6 में से 4 ऑप्शन कोई से भी रहेंगे, क्योंकि आप सब इंपॉर्टेंट है। यही ऑप्शन रखते हैं कि कहीं आप धोखे से वैशाली टिक कर दो, कहीं श्रावस्ती टिक कर दो, कहीं उरुवेला टिक कर दो, और जो मैन है वो कंफ्यूजन हो जाए यदि आपको नहीं रटा। तो देखो भाई, सारनाथ वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया था तो सबसे पहले उपदेश उन्होंने जो दिया, जो बिहार पर स्थित है, सारनाथ में सबसे प्रथम उपदेश दिया था। अब थोड़ा इससे बढ़कर भी एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहले वर्षा ऋतु कहां पर निवास किया था, मतलब पहली वर्षा ऋतु उनकी कहां पर निवास हुई थी। ठीक है, तो उसका सही आंसर भी है सारनाथ, क्योंकि सारनाथ में ही प्रथम वर्षावास भी गौतम बुद्ध जी ने किया था। बात समझ में आ गई। लुम्बिनी क्या है? सिंपल सा है, सबको पता है, जन्म स्थान है, नेपाल की तराई पर स्थित है। वैशाली बिहार में, अलारकनाम गुरु जो पहले थे उनसे मुलाकात हुई थी वैशाली में। ठीक है, और डाकू मांगुली से भी मुलाकात हुई थी। सारनाथ जो इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहां दिया था? सारनाथ में प्रथम दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहां दिया था, वो वाला क्वेश्चन जो पेपर में अधिकतर पूछा जाता है वो दूसरी जगह है, लेकिन प्रथम उपदेश देने वाली जगह कौन सी है? सारनाथ। प्रथम वर्षावास गौतम बुद्ध जी ने कहां किया था? तो वो भी कहां किया था? सारनाथ में किया था। बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब एक स्थल है उरुवेला। उरुवेला क्या है? देखो, जो उरुवेला स्थल है यहां पर गौतम बुद्ध को क्या है? ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्तमान में उरुवेला का नाम क्या है? जो गया जी अपन जाते हैं तो गया नाम उरुवेला का ही हो गया है। ठीक है, तो उरुवेला क्या है कि गौतम बुद्ध जी को सबसे पहली बार ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? उरुवेला में ही ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को सबसे पहले हुई थी, जिसको उरुवेला को वर्तमान में गया के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बात समझ में आ गई। आगे चलिए। श्रावस्ती, ये आ गया वेरी मोस्ट क्वेश्चन, कंफ्यूजन वाला। श्रावस्ती और सारनाथ में अधिकतर कंफ्यूजन होता है, तो मैंने बता दिया जो सारनाथ है उसमें प्रथम उपदेश दिया गया था। ठीक है, और जो श्रावस्ती है, सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध जी ने जहां पर दिए वो क्या थे? श्रावस्ती। उपदेश क्या है? उपदेश समझ लीजिए आप बात को। जैसे आपने देखा कि उपदेशों में कितनी ताकत है। वर्तमान में प्रेमानंद जी महाराज उपदेश दे रहे हैं, उस समय 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध, जैन धर्म, शंकराचार्य, बहुत सारे रामानुजाचार्य, ये सब उपदेश देते थे। ठीक है, तो श्रावस्ती जो है ना, सर्वाधिक उपदेश देने की जगह जो थी वो क्या थी? श्रावस्ती थी। ठीक है, अब जैसे अगला कुशीनगर। कुशीनगर क्या था? लुम्बिनी और कुशीनगर याद रखिएगा। जैसे आप याद रखते हो 563 483, 563 483 गौतम बुद्ध में याद रखना है, और लुम्बिनी और कुशीनगर एक साथ। क्यों? क्योंकि लुम्बिनी जन्म स्थान है और कुशीनगर जो है महापरिनिर्वाण वाला। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया था। किन्होंने? गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश। अब चलिए यहां मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, इनके आप कमेंट में आंसर दीजिए तुरंत तुरंत। पहला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? दूसरा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? और तीसरा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी ने अंतिम उपदेश कहां पर दिए थे? चौथा क्वेश्चन, वर्षावास गौतम बुद्ध जी ने प्रथम वर्षावास कहां पर किया था? बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे, बस 6 नाम याद रखना है, 6 के अलग अलग डायमेंशन याद रखना है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गया? तो लुम्बिनी, वैशाली, सारनाथ, उर्वेला, श्रावस्ती और कुशीनगर। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया केवल फैक्ट ही फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्टों की चर्चा करनी है। कहानियां जो हैं और जो समझने वाली चीजें हैं वो आप जो है तो किताबों से जरूर पढ़ें। ठीक है, 4 आर सत्य भी इनके हैं। कौन कौन से 4 आर सत्य? दुख है, ठीक है, दुख निरोध, प्रारंभ और निरोध मार्ग, ये 4 आर सत्य हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो है अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग दिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए। एक हिसाब से अष्टांगिक मार्ग या जीवन जीने के लिए मान लीजिए कि अष्टांगिक मार्ग उन्होंने दिए कि कोई भी मनुष्य है उसको किस तरीके से रहना चाहिए और क्या उसकी भावनाएं क्या होनी चाहिए। तो उनके अष्टांगिक मार्ग में सब जगह सम्यक लिख लीजिए,
सम्यक का मतलब ये होता है कि कट्टरता नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से पूरा यदि आप इसका डिटेल पढ़ोगे तो उसका मतलब ही एक ही निकलेगा कि कट्टरता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सम्यक क्या होनी चाहिए? दृष्टि। सम्यक क्या होना चाहिए? संकल्प। सम्यक क्या होना चाहिए? वाक, मतलब बोलने के लिए। सम्यक क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए। सम्यक क्या होना चाहिए? जीविका होनी चाहिए। सम्यक क्या होना चाहिए? प्रयास होना चाहिए। सम्यक क्या होना चाहिए? स्मृति होनी चाहिए। और सम्यक क्या होना चाहिए? समाधि होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए कौन कौन से? दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, जीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि। ठीक है, तो कौन कौन से? दृष्टि, दृष्टि के बाद संकल्प, वाक, कर्म, जीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि। तो इस तरीके से इन्होंने क्या है? अष्टांगिक मार्ग बताए। कल की चर्चा गौतम बुद्ध से ही संबंधित, जैसे बोधिसत्व को क्या कहलाता है, कौन कौन से बोधिसत्व हैं, अवलोकतेश्वर कौन है, ठीक है, मंजूश्री कौन है, ठीक है, इन सब की चर्चा, जो भी बचे हुए फैक्ट है उनकी चर्चा और करेंगे। क्योंकि दो वीडियो इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इनके फैक्ट अच्छा है, टॉपिक अपने एरिया वाला टॉपिक है और ये बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर अपन कर सकते हैं कि पेपर में यदि क्वेश्चन आएंगे तो इनसे गलती होने की संभावना जीरो कर सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपका कल का जो टारगेट है, गौतम बुद्ध एक बार अच्छी तरीके से किताब के माध्यम से पढ़ के जरूर रखें, ताकि जब भी फैक्ट याद करें तो आपकी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए और जो फैक्ट छूटे हुए हैं वो आपको मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।